मुझसे ये कहा गया कि आप ये कहें कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, ये कहा गया। तो उसने आगे से कहा दिया मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। भाई अल्लाह को तो आप मना लेंगे, अगर नाराज हो गया तो। आपने कहना था कि अल्लाह का कहर मुझ पर बड़ा कहा वकीलों ने, शाह महमूद कुरैशी भी बोलना शुरू हो गए, वो हलफ ही ना दे क्योंकि उसने हराम पहना हुआ, वहां पे उसने उमरा किया हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं सारी अदालत के अंदर कि लो हलफ, अजीबोगरीब सूरत पैदा होगी। वो पुलिस वाला डरे, वो कहता जी मैं नहीं लेता ये वाला हलफ। अगर तुम ये कहो कि मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो, अल्लाह का कहर नाजिल हो, तो इस पर उन्होंने कहा जी मुझ पर क्यों हो, ये वो पुलिस वाला कहता है। जिन्होंने 9 मई किया और करवाया उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अब उस बेचारे को अब फतवे दिलवाए जाएंगे, वो बेचारा वो दौड़ गया, उसने कहा जी मैं नहीं करता ऐसे। अब पीटीआई ने कहा जी इसको आप फिजिकली यहाँ बुलवाएं, ये उम्र कर ले उसके बाद बुलवाएं, लेकिन जज को बहुत जल्दी है, वो कह रहे फटाफट निबेड़ो, और वो ऑनलाइन ही गवाही लेते जा रहे हैं, इसकी वापसी का इंतजार भी नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा करें कि गवाह गवाहियां नहीं दे पा रहे, गवाह हलफ नहीं ले पा रहे, गवाह जो है वो साबित ही नहीं कर पा रहे। वो वहां पे मौजूद है, तफ्तीशी से पूछा जज साहब ने, या वो जो वहां पे वकला थे जो जिरा कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये जो हसाम और ये मुनीर खालिद, ये जो आपके स्टार गवाह है, जो आपके बड़े तगड़े गवाह हैं, जिनको आप कहते हैं जनाब ये हमारे गवाह हैं, इनकी बुनियाद पे हमने मुकदमा बनाया। एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था, इमरान खान के कमरे पे बैठा हुआ था, दूसरा ये कर रहा था। तो इन्होंने 9 मई की पूरी साजिश को खुद सुना और देखा है, लिहाजा ये हमारे गवाह हैं। उनमें से एक गवाह का तो पता चला जनाब छुट्टी पे, दूसरा हल्फ नहीं ले रहा, और वो उस दिन छुट्टी पे था। और एसएचओ ने लिखा था कि ये आदि मुजरिम बन गया, ये रोजाना छुट्टी पे जाता है, ये बहुत तंग करता है, इसको एसपी के सामने पेश करो। और पता चला जी उसी तारीख में उसको डाल दिया कि ये वहां जाके सुन रहा था और गवाह बन रहा था। अब देखिए जो सवालात पूछे गए उनसे ये पूछे गए कि 9 मई की साजिश इन्होंने सुनी है ना, ये आपके स्टार गवाह हैं, क्या आप जमान पार्क गए हैं? तफ्तीशी से पूछा, उसने कहा जी मैं नहीं गया। उन्होंने कहा जो स्टार गवाहान हैं इनको लेकर आप वहां तक गए जहां पे बैठ के इन्होंने साजिश सुनी थी या साजिश हुई थी? तफ्तीशी कहता जी नहीं। उन्होंने कहा ये साबित कर सकते हैं आपके ये दोनों बंदे वहां पे उस दिन मौजूद थे साजिश सुनने के लिए? तफ्तीशी कहता है जी ये वहां थे। नहीं साबित कर सकते हैं? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा सीडीआर है आपके पास, कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड ही हो आपके पास कि इनके मोबाइल फोन उन दिनों वहां पे फिर रहे थे, वहां गए थे? उन्होंने कहा जी नहीं। वो सेफ सिटी का कोई रिकॉर्ड किसी कैमरे में निकल आए जिसमें आप ये साबित कर देंगे जनाब ये दो आपके स्टार गवाह जो आपके हैं ये वहां पे उस वक्त मौजूद थे? उन्होंने कहा जी नहीं। कोई एक रिकॉर्ड ये फराहम नहीं कर सके जिसमें साबित करे कि ये जो गवाह थे ये उस दिन जमान पार्क गए हुए थे और वहां पे खुफिया तौर पे सुन रहे थे। अब वहां पे जो लोग मौजूद थे जरा उनकी बात सुने आप। ये जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी एहलिया, इन्होंने भी बड़ी बेचारों कुर्बानी दी, बड़ी मार खाई, इनको बहुत परेशान किया। इवन इनके बच्चे तक दरबदर हो गए, ये जेलें भी काटते रहे, परेशान भी रहे, भागे भी रहे, इनका कारोबार भी तबाह हो गया। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब और मुसरत जमशेद चीमा साहब ये कहते हैं जी साजिश की गवाही देने वाला शख्स कहता है कि वो टेबल के नीचे बैठा हुआ था और इमरान खान की टेबल तो इतनी छोटी थी, ये टेबल आपने देखी हुई है जिसपे इमरान खान पाँव रख के बैठते थे। उस पूरे कमरे में कोई भी बड़ी टेबल नहीं थी। एक बच्चा जो होता है ना छोटा 2 साल का, मेरे ख्याल में वो भी चुपके नहीं बैठ सकता उस टेबल के नीचे जहां पे ये इतना भारी भरकम पुलिस वाला चुपके बैठा हुआ था। वो ये कह रही है कि वहां बिल्ली का बच्चा नहीं आ सकता। ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, ये तमाम मुकदमा सियासी और जाती अना पर बनाए गए हैं।